करेंगे। नहीं होता तो 3 तलाक भी था, होता तो 3 तलाक भी था, हिंदुस्तान के अंदर बंद हो गया ना। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं बार बार एक ही बात, झूठ बोलना आपका धंधा है जी, मेरा नहीं। हमें सिर्फ एक झूठ बोलना आपका धंधा है, कारोबार है। अभी मुर्शिदाबाद पर आप झूठ बोल रही है, झूठ बोलना, लंपटता करना। अरे भाई, आपके जो नेता है वही तो सबसे बड़े जुमलेबाज है, ये सब मिस्टर मोदी सबसे बड़े जुमलेबाज है। ये आपको शोभा देता है, दोहरा जीवन जीना आपको शोभा देता है। मैंने जो सत्य है उसको सप्रमाण कहा है, जुमलेबाज है, और सत्य को सप्रमाण कहना मेरा अधिकार है। झूठ बोलना आपकी आदत है। बार देखो भाई, लॉजिक की बात करना है मुझे, आपकी आदत है। लंपटता आपके चरित्र में शामिल पाई जाती है, इससे बचें। करना है, मैं बोल रही हूँ, मैं तो तथ्य से और तर्क से ही बात कर रहा हूँ। अभी मुर्शिदाबाद की घटना में आपको प्रमाण चाहिए, कर्नाटक की घटना में आपको प्रमाण नहीं चाहिए। आप कितने दोहरे मानदंड वाली है, कितने दोहरे मानदंड वाली बताइए ना। बोलो झूठ कौन बोल रहा है? हम बेटी बचाएंगे, पढ़ाएंगे और हलाला से ही बचाएंगे। हलाला पर आपकी क्या राय है फलक जी? हलाला पर आपकी क्या राय है? हलाला पर आपकी क्या राय है, जरा बताइए। हलाला पर आपकी क्या राय है? महिलाओं का जो हलाला होता है, हमारी मुस्लिम महिलाओं का जो हलाला जैसा व्यभिचारी कृत्य होता है, उस व्यभिचारी कृत्य पर आपका क्या कहना है? हलाला पर आपकी क्या राय है? जरा हलाला पर बोलिए कुछ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा फलक जी हलाला पर प्रकाश डालने का काम करें। आ जाते हैं ये लोग, हलाला पर प्रकाश डालें। हलाला पर ठीक है, फलक ये बताती है कि आप सईदा फलक होल्ड ऑन। प्रेम शुक्ला जी, मेरा निवेदन है। ओके, मैडम कुछ कहना चाह रही है। यस्मीन, हलाला पर भी मेरी राय जानना चाहता हूँ। इस्लामी परंपरा है कि नहीं है? ये हलाला के समर्थन में है कि हलाला के विरोध में? की बात हो रही है क्या? यहाँ हलाले की बात हो रही है। हलाला पर क्यों नहीं बात करना चाहती है? यहाँ हलाले की बात, क्यों हलाला से भाग क्यों रही है? हलाला पर बहस करने से भाग क्यों रही है? नहीं, जैसे हिजाब वैसे हलाला भी है। तो बात करूंगी ना हिजाब इंटरनल पार्ट है, ना हलाला है। हलाला पर आप भाग क्यों रही है? जरा अपना मत व्यक्त कीजिए ना। आप हलाला जैसे व्यभिचारी परंपरा का समर्थन करती है कि विरोध करती है? जरा हलाला देखिए, हलाला तो गलत परंपरा थी, ट्रिपल तलाक के साथ रिलेटेड थी। हलाला तो गलत परंपरा थी, उसका समर्थन तो कोई भी नहीं करेगा। आप इतना प्रेम शुक्ला हलाला की बात कर रहे हैं तो मैं सवाल पूछ ही लेता हूं, हलाला का समर्थन कौन करेगा? यास्मीन जी, कौन करेगा हलाला का समर्थन? हलाला तो गलत था, मतलब इतनी रूढ़िवादी और इतनी गलत जिन्होंने सोची। बात सुनो, जवाब लो। पर क्यों नहीं बात करना चाहती? की आदत है हमेशा प्रथाओं पर क्यों नहीं बात करना चाहती है? और ये हमेशा तलाक पर भाग खड़ा होना। बिल्कुल, आपका ये आरोप हो सकता है कि टॉपिक से अलग है, लेकिन देखिए, लेकिन हलाला का समर्थन तो यास्मीन जी आप भी नहीं करेंगी। हलाला का समर्थन तो आप भी नहीं करेंगी, आप भी जानती है गलत थी वो परंपरा, इसलिए सती का समर्थन कोई नहीं करेगा, वो गलत था ना। मैं हलाले पे बात कर लूंगी। सती का समर्थन भी कोई नहीं करेगा, हलाला का समर्थन भी कोई नहीं करेगा, जो गलत परंपरा है उनका समर्थन कोई नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि किताब कागज ज्यादा जरूरी है, किताब और कागज दोनों जरूरी है। पूरा लुटियंस गैंग उससे सुने, किताब और कागज दोनों बेहद जरूरी है। किताब भी जरूरी है, कागज भी जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में आ जाएगी। मैं अब असगर खान का रुख करता हूं। मैडम आपने अपने वक्तव्य को रखा। असगर खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ही बीइंग पेशेंट। सर, पहले तो माजरत चाहता हूं, सॉरी आपके पास लेट आ रहा हूं। असगर खान, क्या आपको लगता है कि इसको पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनाया जा रहा है? इट इज अ मैटर ऑफ यूनिफॉर्म। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, आपको यूनिफॉर्म में आपको जाना होगा, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं सफेद कुर्ता पजामा डाल के जाऊंगा कोर्ट के अंदर। नहीं जा सकते ना, देयर इज अ यूनिफॉर्म। आपको ब्लैक कोट डालना पड़ेगा, सफेद कमीज डालनी पड़ेगी, ब्लैक पैंट डालनी पड़ेगी या जर्सी डालनी पड़ेगी। आप सफेद कुर्ता पजामा, खुला पजामा और कुर्ता डाल के तो नहीं जा सकते ना, जैसे आप घर पे बैठते होंगे। टोपी डाल के भी नहीं जा सकते। असगर खान अमीर जी, पहले तो मैं एक बात ये बता दूं, जैसे अभी कोर्ट के एग्जाम्पल पे आप बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। टोपी लगा के भी जा सकते हैं और कोट पहन के भी जा सकते हैं, शेरवानी पहन के भी जा सकते हैं। हालांकि आप उसको सब डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा कहीं कानून में नहीं है। कुर्ता पजामा की कानून हमारा बिल्कुल सीधा है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। और अब टाइमिंग की जो अभी बात कर रहे थे आप कि 40 साल से ये सामने नहीं आया, अब आ रहा है। अरे भाई, 40 साल की बात नहीं है, 1450 साल से
हिजाब है, वजूद में है तो है। दूसरी बात, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्या है, सब क्लॉज आप इन सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में क्या कहा गया, सब अपने अपने धर्मों की पैरवी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर हमें इतराज करना है, अमीश भाई सिर्फ मुझे 1 या 2 मिनट आप दे दें, अगर हमें किसी पे इतराज करना है तो हम 100 बार इतराज कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि साहब वहां पार्लियामेंट हाउस में और असेंबली हाउस में ये कौन शख्स है जो इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर गेरू कपड़े पहन के जाता है? सब लोग तो सफेद पहन के जाते हैं, सारे लोग कुर्ते पैजामे पहन के जाते हैं या नॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं। ये तो वहां की ड्रेस नहीं है। अगर मुझे इतराज करना है तो मैं इस पे कह सकता हूं। नहीं, तो अगर स्कूल मुझे के इतराज अंदर करना है, आप तो स्कूल स्कूल के अंदर हिजाब डाल के कौन जाता है? बात मत करिए। नहीं, तो स्कूल के पार्लियामेंट हाउस ऐसे की ऐसे असेंबली तो हाउस फिर की धार्मिक बात स्कूल करिए। है, वहां पे आप अभी हिजाब डाल के जाइए, बुर्का डाल के जाइए, किसने मना करा? अगर आप स्कूल के अंदर सेकुलर स्कूल वहां पर रामनामी चादर कोई डाल के आएगा, कोई काली टोपी डालेगा, कोई लाल टोपी डालेगा, कोई हरी टोपी डालेगा, कोई सफेद टोपी डालेगा, कोई हिजाब डालेगा, कैसे काम चलेगा? आप कहेंगे उनकी धार्मिक पहचान है पगड़ी बांधना, किरपान रखना। ना, सिख धर्म को तो इसमें बीच में भी बदलाइए। सिख धर्म का बच्चा तो 4 साल की उम्र से पगड़ी डालता है। सिख धर्म का बच्चा तो 4 साल की उम्र से पगड़ी डालता है ना। सिख धर्म अलग है। सिख धर्म का बच्चा तो 4 साल की उम्र से पगड़ी डालता है, उसका हिजाब से क्या लेना देना? यू कांट कंपेयर अ सिख टर्बन टू अ हिजाब। इट इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो तो 4 साल की उम्र से बच्चा बेचारा डाल रहा है। हमारी समझ में नहीं आता। उनके केस बड़े होते हैं, उनके केस बड़े होते हैं। देयर इज अ सिस्टम व्हिच दे फॉलो एंड दे फॉलो सो रिलीजियसली। की बात करो, आपने हरा रंग हमारा कर दिया, गेरू रंग अपना कर लिया, जानवरों को भी बांट दिया, गाय अपनी कर ली, बकरा हमारा कर दिया। ऐसा मत करो, इससे मुल्क की बर्बादी होती है। तरक्की की तरफ जाने की बात करो। हिजाब में आपके पेट में दर्द क्यों होता है? क्या परेशानी है हिजाब में? उसी स्कूल का अब आप नेता की तरह बात करें, पहले आप वकील की तरह बात कर रहे थे। तो मैं प्रेम शुक्ला से जवाब सुनवा दूं। प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं कि आपने जानवर भी बांट दिए, आपने बकरी हमारे को दे दी, आपने गाय अपने पास रख ली, आपने रंग भी बांट दिए, हरा हमारा हो गया, गेरुआ आपका हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इनको ये कहते हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ भी तो जाते थे संसद भगवा डालकर। व्हाइट शलवार, एक जगह भजन से दिक्कत है, एक जगह भगवा से दिक्कत है। सुन लीजिए, उस लड़की ने अगर अब जरा इनको शांत कर दीजिए, इत्मीनान से जवाब। अब इनको शांत कर दीजिए तो मैं उत्तर दे दूं। शांत नहीं होते ही, जरा शांत हो जाए, इनकी व्यग्रता समाप्त हो जाए। सॉरी माफ करिए असगर, इनकी व्यग्रता उग्रता जरा शांत हो जाए। असगर जी धन्यवाद। देखिए, पहली बात कि इन्होंने झूठ बोला। क्या कोई वकील कुर्ता पायजामा पहनकर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्या कोई जज धोती कुर्ता पहनकर प्रिसाइडिंग चेयर पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म डिसाइडेड है। वकील का यूनिफॉर्म डिसाइडेड है, जज का यूनिफॉर्म डिसाइडेड है,